परम पूज्य सोना रिम्पोचे की दूरदर्शी सोच और प्रयासों से परम पावन दलाई लामा के आशीर्वाद से भारत के टेलीविजन इतिहास में पहली बार शुरू हुआ है एक टेलीविजन कार्यक्रम जो समर्पित है भगवान बुद्ध के दर्शन, ज्ञान और बौद्ध परंपराओं को। कार्यक्रम में दुनिया के तमाम बड़े बौद्ध धर्मगुरु, बौद्ध ज्योतिष शास्त्री रोज आप तक पहुंचा रहे हैं अमूल्य जानकारियां। सबसे पहले देखिए बौद्ध धर्म से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां। लद्दाख का नाम आते ही एक अलग तस्वीर हमारे जहन में उतरती है। ये हिमालय का वो क्षेत्र है जो न केवल अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों द्वारा स्थापित बौद्ध मठ और गुम्पा के लिए भी मशहूर है। यहाँ पर सबसे बढ़कर आकर्षण का केंद्र होते हैं हर साल आयोजित होने वाले मोनेस्टिक फेस्टिवल। लद्दाख में बोलने से तो सबसे फेमस हिमिस गोन्पा माना जाता है और यहाँ सबसे ज़्यादा लामा मेरे हाल में लद्दाख में 200 से 250 तक यहाँ हिमिस का लामा है। हम एक यंग डुक्पा एसोसिएशन जो कि 6 साल से चला आ रहा है, डुक्पा रिम्पोचे के तरफ से हमने ये ऑर्गेनाइज किया है। तो उस दिन हमने सारा जहाँ या पॉलीथीन होगा या जिसकी भी सेवा करना है, बूढ़ा बूढ़ियों की या टूरिस्ट की, हम सब उनकी देखभाल करते हैं। जहाँ भी उनका काम है हमने उसका अच्छी तरह से कर लेता है, सेवा करते हैं उनकी। पॉलीथीन की एक भी जहाँ भी होगा डस्टबिन में फेंक के हम उधर दूसरे जगह ले जाके उनको जलाते हैं, साफ करते हैं, यानी एरिया बिल्कुल क्लीन लगता है। मोनेस्टिक फेस्टिवल के इस अवसर पर सिर्फ देश के ही नहीं बल्कि विदेशों से भी हजारों सैलानी इसका आनंद लेने लद्दाख पहुंचते हैं। हिमालय की सुंदर पहाड़ियों पर बने ये बौद्ध मठ अपनी लोकेशंस की वजह से और सुंदर लगते हैं। यही वजह है कि चाहे देश के हो या फिर विदेश के सैलानी, यहाँ की सुंदरता उन्हें बरबस ही अपनी ओर खींच लेती है। बौद्ध गुरुओं के जन्मदिन हो या मठों की स्थापना के दिवस या फिर इनसे जुड़ी पौराणिक घटनाएं, यहाँ रहने वाले बौद्ध धर्म के अनुयायी इन उत्सवों को जोर शोर से मनाते हैं। लेकिन हम आपको ये भी बता दें, इन उत्सवों में सिर्फ बौद्ध अनुयायी ही नहीं बल्कि यहाँ रहने वाले दूसरे समुदाय के लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही वजह है उत्सवों के दौरान ये पूरा शहर रंगीन हो उठता है। धार्मिक भावनाओं से ओतप्रोत मनाए जाने वाले इन उत्सवों के दौरान मौज मस्ती और मनोरंजन भी होता है। इन उत्सवों के लिए लद्दाख में मौजूद मठों के लामा लंबे समय से कड़ी तैयारियां करते हैं। आखिर कड़ी तैयारियां हो भी क्यों ना, क्योंकि ये उत्सव पूरी दुनिया में लद्दाख को एक अलग पहचान जो दिलाते हैं। इस अवसर पर लामाओं द्वारा भिन्न भिन्न रूपों के रंग बिरंगे मुखौटे पहने जाते हैं। पारंपरिक लोक वाद्यों जैसे बांसुरी, ड्रम, नगाड़ों आदि की लोक धुनों पर आयोजित डांस ड्रामा किसी न किसी थीम पर आधारित होते हैं और ये नृत्य अच्छाई और बुराई के द्वंद्व को दर्शाते हैं। यानी इन धार्मिक नृत्यों के जरिए लोगों को सही राह पर चलने का मार्ग दिखाया जाता है। मुखौटे नृत्य का तिब्बती बौद्ध धर्म में अहम स्थान होता है।
हम आपको बता दें कि आज हमने आपको लद्दाख के उत्सवों के बारे में जानकारी दी। अपने अगले एपिसोड से हम आपको दिखाएंगे तिब्बत की सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री हेमिस मॉनेस्ट्री द्वारा आयोजित मॉनेस्टिक फेस्टिवल। हेमिस मॉनेस्ट्री द्वारा मनाया जाने वाला महोत्सव आज पूरी दुनिया में लोगों के आकर्षण का केंद्र बन चुका है। यही वजह है हमारी पूरी कोशिश होगी हम आपको हेमिस मॉनेस्ट्री द्वारा आयोजित किए गए महोत्सव के हर एक पहलू की आपको रोचक जानकारियां दें। कैसे दूर हो आपके जीवन की मुश्किलें, कैसे सवरे आपका करियर, कैसे सफल हो आपका हर काम, क्या कहते हैं आपकी किस्मत के सितारे, जानिए सटीक होने वाली बौद्ध भविष्यवाणियां। Namaste Tashidile. 9th December Thursday, 4th day of the 11th lunar month. The elemental combination is water-wind, inauspicious combination, and this brings disharmony and separates friends and relatives. Therefore, do not believe in any rumors and deal well with your friends and relatives in order to avoid breakups. Maginamgo is there. Violent activities, especially taking part in physical fight, will not give good result. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. BT runs from 7 a.m. to 7 p.m. So, in this duration, you are advised not to perform and undergoing Tarsik therapies like moxibustion, bloodletting, and golden needle therapies. The day is not favorable for raising prayer or lungta flags. 10th December, Friday, 5th day of the 11th lunar month. The elemental combination is earth and earth. This elemental combination has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes. Build or lay foundation and do work related with the land. Also good for long-term activities and reunions. The day of Nyinginamgo parties, especially among friends and relatives, should be strictly avoided. The day is favorable for people belong to sheep, bird, monkey and snake animal sign. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. 11th December, Saturday, 6th day of the 11th lunar month. Nyamba Gunzum or 9 bad omens start during night at 10:36 p.m. The elemental combination is earth and earth. This elemental combination has wish-fulfilling energy that fulfills all the wishes. Build or lay foundation and do work related with the land. Also good for reunions and long-term activities. But avoid surgery and Tarsik therapies like moxibustion, bloodletting, and golden needle therapies because Sektse also falls on same day. Kharginamgo. So, you are suggested to refrain from doing work related to construction and to moving of houses. Bumtong or empty ways is at north direction, so avoid all important activities, especially funeral procession while facing north. The day is favorable for ox animal sign to raise prayer or lungta flags, and unfavorable for pig and mouse animal sign. Thank you and see you tomorrow at same time. बुद्धं शरणं गच्छामि। क्या है भगवान बुद्ध का दर्शन, बौद्ध धर्म का गूढ़ ज्ञान, कैसे मिले दुख से मुक्ति, कैसे पाएं बुद्धत्व, क्या है धम्मम, क्या है संगम।
ये कार्यक्रम आपको रोज दे रहा है ऐसे तमाम सवालों के जवाब। आज बौद्ध धर्म के प्रकांड विद्वान से जानिए भगवान बुद्ध का दर्शन और बौद्ध धर्म का सही ज्ञान। जिससे जो अस्तित्व में नहीं है उस अस्तित्व में देखने की धारणा है, उसको आत्मा धारणा कहते हैं, उसको अविद्या भी कहते हैं। उस अविद्या के कारण स्वरूप पर में भेद होता है और स्वरूप पर में भेद होने से राग और द्वेष को उत्पन्न होता है। राग और द्वेष कलुषित चित्त हैं, उस कलुषित चित्त से कर्म का संचय होता है। कर्म की संचय होने के पश्चात कर्म और क्लेश के बंधन से जन्म जन्मांतर में दुख का अनुभव करना पड़ता है। दुर्गत सुगत जहाँ पर भी जाएं वहाँ पर दुख ही दुख, अनित्य अनित्य, शोक ही शोक प्राप्त होता है। उससे मनुष्य को निवृत्त होना चाहिए। इस विचार के साथ, इस प्रेरणा के साथ सिद्धार्थ ने जो सत्य की अन्वेषण किया, सत्य की खोज किया, गवेषणा किया, जिससे सत्य प्राप्त हुआ, तो वह 4 आर्य सत्य के रूप में जगत को उपदेशित किया। ज्ञान प्राप्त होने के 7 सप्ताह के पश्चात सारनाथ में आकर के अपने प्रथम शिष्य पंचवर्गीय भिक्षु को 4 आया सत्य की उपदेशना दिया। ये 4 आया सत्य की उपदेशना जिस मार्ग के माध्यम से सिद्धार्थ ने स्वयं ज्ञान प्राप्त किया, वही अनुभव अपने अनुयायियों को उपदेशित किया, बताया और उनके साथ अपने ज्ञान की बंटवारी किया और प्रदान किया, तो जिसको धम्मचक्र प्रवर्तन कहलाते हैं। इस धम्मचक्र प्रवर्तन में 4 आया सत्य की उपदेशना होता है। प्रथमतः दुख सत्य, जैसा मैंने शुरू में वर्णन किया था कि जगत दुखमय है। यह जगत जन्म की, जरा की, रोग की और मृत्यु की दुख से बराबर व्यापित रहता है। जन्म से लेकर के मृत्यु तक संपूर्ण जीवन में रोग और क्षय का और उसके अतिरिक्त दरिद्रता का, प्रियाओं से बिछोड़ होने की, अप्रियाओं के साथ संयोग होने की जिसकी इच्छा रखते हैं उस इच्छा का प्राप्त नहीं होने की, जीवन पर्यंत कोई न कोई दुख, दर्द, शोक से व्यापित रहता है। और इस दुख के साथ रहने की इच्छा किसको भी नहीं होता है। दुख निवृत्त की चाह, इच्छा और सुख या शांति प्राप्त की चाह या उसकी इच्छा समस्त प्राणियों में व्याप्त हैं, सबके हृदय में बराबर रहता है। अंतर केवल इतना है, अज्ञान व्यक्ति दुख निवृत्ति चाहते हुए भी दुख निवृत्त कैसा होता है वह उपाय नहीं जानते हैं, तो इसलिए दुख कारणों को संचय करते रहते हैं। सुख और शांति चाहते हुए भी उसका कारण क्या है, उसके उपाय क्या है, ये नहीं जानते हैं, तो इसलिए सुख से वंचित रहने के कारणों को हम संचय करते हैं। सुख और दुख दोनों प्रतिसंपन्न हैं। अपने कुशल और अकुशल कार्यों के संचय से सुख और दुख के रूप में परिणत होता है। तो इसलिए दुख, जो कायिक दुख या मानसिक दुख, शारीरिक दुख और चित्त पर आधारित, मनस पर आधारित दुख 2 प्रकार के होते हैं। ये दोनों दुख ना तो अकारण आते हैं, ना कोई बाह्य शक्ति हमको दुख देते हैं। दुख सत्य
सरल हैं। कोई भी व्यक्ति दुख को दुख के रूप में देख सकते हैं, परंतु इसमें भी दुख सत्य को ना पहचानने वाले भी अज्ञानी रहते हैं। भगवान बुद्ध की उपदेश के अनुसार दुख भी 3 प्रकार के होते हैं। प्रथमतः दुख को सभी लोग दुख के रूप में जानते हैं, पहचानते हैं। दुख उसको कहते हैं जो अप्रिय संवेदना, दुख संवेदना, जो रोग से ग्रस्त होने पर दुख का अनुभव होता है, मृत्यु को प्राप्त होने पर दुख का अनुभव होता है, चोट लगते हैं, बीमार होते हैं, दरिद्रता से पीड़ित होते हैं, उसकी पीड़ा, जो ये सारे एक स्पष्ट रूप में दुख के रूप में आते हैं, उसको तो दुख के रूप में सब लोग जानते हैं। जिसको दुख कहते हैं, दुख की संवेदना को दुख के संजय दिया है। और इसके अतिरिक्त एक दूसरा दुख है, उसको परिणाम दुख कहा है। परिणाम दुख को दुख के रूप में जानने वाला बहुत कम है। साधारण मनुष्य परिणाम दुख को दुख ना जान करके उसको सुख रूप में देखते हैं। कोई भी साधारण जागतिक यही कि जीवन के सुख मिलते हैं, चाहे वह पद की हो, चाहे वो शक्ति की हो, चाहे वो यौवन की हो, चाहे वो अपने संपन्नता की हो, धन दौलत की हो, जो कुछ सुख हम इस जीवन में सुख के रूप में मानते हैं, खाना खाना, अच्छा कपड़ा पहना, अच्छा मकान में रहना, वो सब सुख के रूप में देखते हैं। परंतु वह क्षणिक सुख वस्तुतः दुख का कारण ही होता है। उसकी परिणाम हमेशा दुख के रूप में ही जाते हैं। जो भी सुख आपको मिलते हैं वो क्षणिक रूप से सुख के रूप में होता है, लेकिन उसका सेवन निरंतरता करते जाएं तो वो दुख के रूप में परिणत होता है। वह इसलिए कि वो स्वयं मूलतः दुख हैं और वो दुख के कारण बने रहते हैं। जैसा आपको बहुत सर्दी लग रहे हो तो सर्दी से निकल कर के धूप में बैठना बहुत आनंददायक लगेगा, आग जला कर के तपना बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन उनसे कहा जाए कि आग के समीप हमेशा बैठे रहें तो वो तुरंत कुछ समय के बाद दुख रूप में परिणत हो जाएंगे। खड़े खड़े थक जाते हैं तो ऐसा लगता है कि बैठना बहुत आनंददायक है। अगर उनसे कहा जाए कि 24 घंटे बैठे रहें तो वो अभी जो सुख रूप में देख रहे थे वो तत्काल कुछ समय के बाद दुख के रूप में परिणत हो जाएंगे, दुख की परिणाम ही होगा। तो इसको परिणाम दुख कहा गया है। समस्त एक जीवन की या इस जगती की और लौकिक जितना भी सुख जिसको हम समझते हैं वो सब के सब परिणाम दुख हैं, जिसकी परिणत दुख रूप में होना निश्चित है। उदाहरणतः जीवन एक बहुत महत्वपूर्ण और जीवन सुख का एक बहुत प्रमुख सुख के रूप में माना जाता है। जिसको जीवन है तो उससे और कुछ और होने की आवश्यकता नहीं है। जीवन जीवित रहना मात्र एक बहुत बड़ा सुख के रूप में माना गया है, परंतु जीवित रहना मृत्यु का मूल कारण है।